हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु राज और मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के वोकैबुलरी बूस्टर्स के लेसन में। ये स्लाइड मेरे बारे में है, आप इसको पढ़ के मेरे बारे में और जान सकते हैं। और बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के पहले वर्ड की तरफ चलते हैं। सो आज का पहला वर्ड है फॉइस्ट। इट मीन्स टू फोर्स अपॉन और इम्पोज फ्रॉडुलेंटली और अनजस्टिफाइबली, या फिर टू ब्रिंग, पुट और इंट्रोड्यूस सरप्टिशियसली और फ्रॉडुलेंटली। सो अगर आप लोग इस कोर्स को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो हमने इसमें से एक वर्ड, ये वाले वर्ड को पिछले लेसन में डिस्कस किया था, पिछले शायद सेकंड या थर्ड लेसन में। सो इसका मतलब है सीक्रेटली या फिर स्टेल्थीली। सो फॉइस्ट का मतलब है या तो किसी पे कुछ फोर्स करके अपना काम करवा लेना, या फ्रॉड करके किसी से काम करवाना, या चुपके से या झूठ बोल के स्टेल्थीली उससे काम करवा लेना, या कुछ दे देना किसी को। तो वो फॉइस का मीनिंग ये होता है। इसके सिनोनिम्स हैं इम्पोज या कंपेल टू एक्सेप्ट, किसी को मजबूर कर देना, कंपेल टू एक्सेप्ट योर ओपिनियन या फिर आपका कोई सामान। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ अ हैबिट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट बाय फॉइस्टिंग इन्फीरियर मर्चेंडाइज ऑन हिज कस्टमर्स। तो जो ये दुकानदार है उसकी आदत है, असलियत में नहीं है, ये फ़ोटो से रिप्रेजेंटेशनल पर्पसेस के लिए है। सो जो कोई किसी दुकानदार के बारे में बात कर रहे हैं तो वो ऐसे ही प्रॉफिट कमाता है, घटिया चीज़ें या अडल्ट्रेटेड चीज़ें या चीप चीज़ें लोगों को मजबूर कर देता है लेने के लिए कि नहीं साहब यही अच्छा है, यही अच्छा है, आपको कहीं भी देख लीजिए, ये जैसे लोग करते हैं यूजली, शॉपकीपर्स करते हैं काफ़ी। सो उनको मजबूर कर देता है अपना इन्फीरियर मर्चेंडाइज खरीदने पे। आज का सेकंड वर्ड है हेरेटिकल। इट मीन्स एनी बिलीफ और थ्योरी दैट इज स्ट्रांगली एट वेरिएंस विद एस्टैब्लिश्ड बिलीफ्स, कस्टम्स एक्सेट्रा। सिनोनिम्स है अनऑर्थोडॉक्स और एग्नोस्टिक। सो हेरेटिकल आइडियाज़ वैसे होते हैं, हेरेटिकल आइडियाज़ है, हेरेटिकल बिलीव्स ऐसे होते हैं जो अभी तक जो चलता आ रहा है उससे ऑपोजिट जो होते हैं, अगेंस्ट जो होते हैं, कि मतलब अभी तक तो कुछ और चल रहा था, आपका मानना भी कुछ और है, बट सडनली आप एक दिन बोलते हैं कि नहीं मैं इसको नहीं मानता, मैं इसका ऑपोजिट मानता हूँ, ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा आइडिया है। तो वो आपका आइडिया हेरेटिकल कहलाएगा, क्योंकि अभी तक वो जो नॉर्म्स थे, सोसाइटी के नॉर्म्स थे, उसके हिसाब से आप अगेंस्ट जा रहे हो उनके। For example, their heretical opinion was shunned by the powerful politicians, labeling them as irrational and incoherent. So जो लोग सपोज लोगों ने एक पॉलिटिशियन को बोला था कि ऐसा मत करिए, ऐसा करिए, ये उनका ओपिनियन था, पर वो हेरेटिकल ओपिनियन था क्योंकि वो जो पॉलिटिशियंस का ओपिनियन था उससे अगेंस्ट जा रहा था, तो हेरेटिकल ओपिनियन था। तो पॉलिटिशियंस ने उनको मना कर दिया, शन कर दिया, चुप करवा दिया और उनको इर्रेशनल और इनकोहेरेंट कहा। आज का थर्ड वर्ड है ट्राइट। इट मीन्स लैकिंग इन फ्रेशनेस और इफेक्टिवनेस बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट यूज और एक्सेसिव रेपिटेशन। सो जब बोलते हैं ना एनीथिंग इन एक्सेस इज़ बैड, तो जब कुछ बार बार यूज़ हो रहा है, बार बार उसको रिपीट हो रहा है, उसको बहुत वो अपनी धीरे धीरे इफेक्टिवनेस खो देता है, अपना टेस्ट खो देता है, जो उसका डिस्टिंक्ट वैल्यू थी वो खो देता है, तो उसको हम एज ए ट्राइट बोल सकते हैं, ट्राइट चीज़ बोल सकते हैं। सिनोनिम्स है हैकनीड और स्टेल। आपको इस वर्ड का ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को सुना है इसको हैकनाइड बोलते हैं, क्योंकि EYE आ रहा है, तो हैकनाइड नहीं होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है हैकनीड, और स्टेल है इसका सिनोनिम। For example, the trite phrases in his speech were the reason why the board members were not as impressed as he hoped them to be. So जो इस इंसान ने स्पीच दी वो उसमें काफ़ी ट्राइट फ्रेजेस थे, मतलब एक ही फ्रेज बार बार आ रहा था, एक ही एक्सप्रेशन बार बार आ रहा था, एक ही सेंटेंस या एक ही कुछ सिमिलर वर्ड्स बार बार आ रहे थे, तो उस स्पीच का वैल्यू कम हो गया। लोग बोर्ड मेंबर्स जो थे वो उससे इम्प्रेस नहीं हो पाए जितना वो चाहता था, तो उसके ट्राइट फ्रेजेस के कारण। आज का फोर्थ वर्ड है कर्सरी। इट मीन्स गोइंग रैपिडली ओवर समथिंग विदाउट नोटिसिंग डिटेल्स। सो जब हम जल्दी जल्दी किसी जैसे लास्ट मोमेंट को आपको कोई रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, कोई होमवर्क सबमिट करना होता है, एक बार आप लास्ट मिनट की रिवीजन जो होती है ना, जल्दी जल्दी करते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, उसे एक कर्सरी रिवीजन या कर्सरी गो थ्रू बोल सकते हैं। सिनोनिम्स हैं हेस्टी और सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से। For example, his lack of meticulousness and probably a cursory glance were the reason of so many silly mistakes in the report. So जैसा कि मैंने कहा, किसी बंदे को कोई रिपोर्ट सबमिट करनी थी, तो lack of meticulousness मतलब attention to detail, उसने डिटेल में नहीं देखा, ध्यान से नहीं देखा डिटेल्स को, और प्रॉबेबली शायद उसकी जो कर्सरी ग्लांस थी, जो मतलब जल्दी हेस्टिली उसने देखा था, जल्दी जल्दी सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा था, इन दोनों रीजंस के कारण उसकी रिपोर्ट में इतनी सारी सिली मिस्टेक्स थी।
आज का फिफ्थ वर्ड है इम्ब्यू. इट मीन्स टू इम्प्रेगनेट और इंस्पायर एज विथ फीलिंग्स और ओपिनियंस. सिनोनिम्स हैं चार्ज और परमिएट. सो अक्सर हम कुछ ऐसा देखते हैं जो हमें भी मोटिवेट करता है, और जो उसकी जो वीडियो, सपोज हम कोई वीडियो देख रहे हैं उसमें आप मोटिवेशनल वीडियो है, उसमें जो भावना है वो आपके अंदर भी जागती है कि हाँ आज मैं कुछ करूँगा. तो एक तरह से उस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया, आपकी फीलिंग्स को भावुक किया, आपको भावुक किया और आपको जागरूक किया. सो उस तरह से इम्ब्यू को यूज़ कर सकते हैं. मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ. हर eloquent speech imbued each and every heart with enthusiasm and happiness. So जो उसकी स्पीच थी वो एक पावरफुल ओरेटर थी, पावरफुल स्पीच थी, eloquent स्पीच थी. उसने हर एक इंसान को, हर एक के दिल में enthusiasm और खुशी भर दी, उत्सुकता और खुशी भर दी. ठीक है. आज का सिक्स्थ वर्ड है बर्जियन. मैंने ओ को ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि कई जगह आप सिर्फ इसकी स्पेलिंग में ओ होता है, कई जगह ओ में नहीं होता है. तो BURGEON भी ठीक है, BOUR भी ठीक है. तो कंफ्यूज मत करिएगा, दो डिफरेंट वर्ड्स नहीं है, सेम ही वर्ड है, आप दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं. मीनिंग है टू ग्रो और डेवलप क्विकली या फ्लरिश. सो कुछ ऐसा जो जल्दी जल्दी बढ़े और बिना रुकावट के बढ़े, उसे बर्जियन कह सकते हैं. सिनोनिम्स हैं ब्लूम और ब्लॉसम. द इकोनॉमी बर्जनड अंडर हिज रूल. सो जो इकोनॉमी थी वो उसके रूल के अंडर काफ़ी बढ़ी और बिना रुके बढ़ी और काफ़ी तेज़ी से बढ़ी. आज का सेवन्थ वर्ड है बिसॉट. इट मीन्स टू मेक स्टूपिड और फुलिश, इंटॉक्सिकेट, टू इन्फैचुएट और ऑब्सेस. तो मतलब किसी को इंटॉक्सिकेट कर देना अपने, मतलब इंटॉक्सिकेशन मीन्स किसी को नशे में कोई होता है उसे इंटॉक्सिकेटेड स्टेट बोलते हैं. इन्फैचुएट किसी को अफेक्ट कर देना या इन्फेक्ट कर देना अपनी बात से मनवाने से, या उसको स्टूपिफाई कर देना या स्टाउन कर देना, उसे बिसॉट कहते हैं. द स्टोरीज हैड बिसॉटेड हिज माइंड विथ फियर एंड सुपरस्टिशन. मतलब उसकी जो स्टोरीज उसने सुनी थी उससे उसके दिमाग में फियर और सुपरस्टिशन भर गया, बिसॉट हो गया, मतलब इन्फेक्ट हो गया उसका माइंड फियर और सुपरस्टिशन से. आज का एट्थ वर्ड है लोक्वेशियस. मीनिंग है टॉकिंग और टेंडिंग टू टॉक सो मच और फ्रीली, टॉक मच और फ्रीली, टॉकेटिव, चैटरिंग. तो कोई ऐसा इंसान लोकेशियस तब कहलाता है जब वो बहुत बातें करता है, लगातार बातें करता रहता है, उसे लोकेशियस कहते हैं. सिनोनिम्स हैं बैबलिंग और गैरलेस. फॉर एग्जाम्पल द गर्ल सिटिंग राइट बिहाइंड मी इन द एग्जामिनेशन हॉल वॉज एड नॉजियम लोकेशियस. सो अगर यहाँ पे भी एक वर्ड है जो हमने फॉरेन कनेक्ट में यूज़ किया था, वहाँ मुझे याद नहीं आ रहा, शायद ये थर्ड लेसन में है या फोर्थ लेसन में. इसका मीनिंग अगर आपको याद आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर से आप उस लेसन को देखिए. एड नॉजियम मीन्स सिकनिंग या टू अ डिस्गस्टिंग एक्सटेंट. मतलब इतना कि तंग आ जाओ किसी चीज़ से, उसे एड नॉजियम बोलते हैं. जैसे गर्ल सिटिंग राइट बिहाइंड मी इन द एग्जामिनेशन हॉल वॉज एड नॉजियम लोकेशियस. मतलब जो लड़की मेरे एग्जामिनेशन हॉल में मेरे पीछे बैठी थी वो इतनी बातें कर रही थी कि मैं उससे तंग आ गया और या तंग आ गई. ठीक है. आज का फॉरेन कनेक्ट का वर्ड है बोनाफाइड. इसको दो तरह से बोल सकते हैं, बोनाफाइड भी ठीक है या बोनाफाइडी भी ठीक है. ये लैटिन वर्ड है. इसका मीनिंग होता है मेड, डन, प्रेजेंटेड एक्सेट्रा इन गुड फेथ विदाउट डिसेप्शन ऑफ फ्रॉड. कुछ जेन्युइन हो और किसी में बिल्कुल झूठ ना हो, असलियत में आपने मेहनत की हो तो आपकी बोनाफाइडी मेहनत होती है. फॉर एग्जाम्पल माई टीचर इज़ अ बोनाफाइडी एक्सपर्ट इन संस्कृत ग्रामर. सो वो एक जेन्युइन एक्सपर्ट है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो दिखाती हैं कि मुझे बहुत आता है, बट उनको एक्चुअली में बहुत आता है और मेरे सारे डाउट्स हैं जो भी है उनके कंसेप्ट क्लियर हैं संस्कृत ग्रामर को लेकर. आज का आखिरी वर्ड है इंजेन्यूटी. इट मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवरली इन्वेंटिव और रिसोर्सफुल या इन्वेंटिवनेस. सो ये इसका मीनिंग है. आपको इसे सेंटेंसेस बनाने हैं और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है. आज का कोट है थॉमस एडिसन का. Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. So काफ़ी अच्छा कोट है. इसको अपनी ज़िंदगी में लागू करिएगा कि आप कभी हार मत मानिए, बस एक बार और कोशिश करिए कि आप किसी को नहीं पता कि कब आप सक्सेस को पा लें, तो कभी हार मत मानिएगा. सो इनकेस आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड दिस कोर्स एंड शेयर इट विद एनीवन हु यू थिंक माइट नीड इट. हैव अ ग्रेट डे.